अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 1.7 मौजूद है। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए C-3, 2, 1। अब इसको देखकर ही हमें पहचान जाना चाहिए कि हमारे पास कौन से सिस्टम में मौजूद है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम में मौजूद है क्योंकि यहाँ पे एक भी डिग्री नहीं गिवन है और बाकी जो दोनों सिस्टम होते हैं चाहे वो सिलेंड्रिकल हो उसमें एक डिग्री वाला फाई होता है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम है इसमें 2 डिग्री वाले पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम में गिवन है और डी तो इन्होंने खुद ही बता दिया r, थीटा और फाई मेंशन करके। अगर ये चीजें मेंशन नहीं भी की हुई होती तो यहाँ पे डिग्री होता दोनों के ऊपर। तो आप ये देख के पहचान जाते कि ये हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम में गिवन है। फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, मतलब कि ए पार्ट में हमें क्या गिवन है भाई, x-3 गिवन है, y 2 गिवन है और जो z है वो 1 गिवन है। और आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके, मतलब कि हमें r निकालना है, ठीक है, और थीटा निकालना है और हमें फाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज है। हमारे पास r निकालने के लिए फॉर्मूला है x² प्लस y² प्लस z²। थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस इनवर्स, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कॉस इनवर्स z ओवर आर की वैल्यू, अंडर रूट के अंदर पूरा x² प्लस y² प्लस z² है तो r भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे r आ चुका होगा, डायरेक्ट वो यहाँ पे पुट कर दे। सिंपल फाई कैसे निकल के आएगा, tan इनवर्स y बाय x। तो हम निकाल लेते हैं सिंपल। ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 14, ठीक है। तो अंडर रूट 14 को हम लोग कुछ 3 अगर हम देखें SD में 3.74, ये हमारे पास डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो थीटा निकालने के हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स, Z की वैल्यू है 1, कॉस इनवर्स 1 ओवर R की वैल्यू है 3.74, 74.5, ठीक है। थीटा आ गया 74.5। आपने क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है। देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास 1 1 थी तो सिंपल पहले क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए था, तो 74.5 आया है। अब देखें फाई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाय x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास 2 और x की वैल्यू है -3। अब देखिए ये माइनस एक वैल्यू आ गई तो देख लेते पहले। y की वैल्यू है 2 मतलब पॉजिटिव और x की वैल्यू -3, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये -33.7 समथिंग आ रहा है, मतलब ये गलत आ रहा है। आपने इसको 180 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 180 माइनस 33.7 तो ये हो जाएगा हमारे पास 146.3। तो इस तरीके से करके हमने इसका जो पार्ट ए है उसको कंप्लीट कर लिया। सिंपल आपको ये तीनों पॉइंट्स निकालने थे, लिखेंगे किस तरीके से। सी का निकाला है तो CR इक्वल्स टू 3.74, थीटा इक्वल्स टू 74.5, फाई इक्वल्स टू 146.3। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखें जो हमारे पास दूसरा पार्ट है उसमें हमें कह रहे हैं द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमें गिवन है स्फेरिकल सिस्टम में और हमें इसको रेक्टेंगुलर में निकालना है, मतलब x y z की वैल्यूज निकालनी है। तो अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आएगी, r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू आएगी r साइन थीटा साइन फाई और z की वैल्यू आएगी r कॉस थीटा। सिंपल आपने चीज़ें पुट करनी है बस। साइन थीटा मतलब कि साइन 20, ये हमारे पास हो जाएगा 0.34, कॉस फाई मतलब कॉस -70, ये हमारे पास हो जाएगा 0.34 और इंटू 0.34 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.58, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। साइन थीटा मतलब साइन 20 0.34, साइन फाई मतलब साइन -70 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है हमारे पास 5। तो इसका आंसर आ गया -1.59, ठीक है। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा मतलब 20 इंटू r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई 4.7। तो ये हमने x y z निकाल लिए तीनों। इसको किस तरीके से लिखेंगे, d x इक्वल्स टू 0.58, y इक्वल्स टू -1.59, z इक्वल्स टू 4.7। इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया।
अब देखिए हमें इसका सी पार्ट सॉल्व करना है। सी पार्ट के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है C2D। हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो d की वैल्यूज होंगी x2 y2 z2 होंगी और c की वैल्यू होंगी x1 y1 और z1। और दोनों याद रखें, दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम वाली वैल्यूज हमने लेनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप स्पेरिकल वाली ले लें। तो c की सिंपल देख लें, ये रही हमारे पास गिवन जो थी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम वाली थी, और d में जो हमने निकाली है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम वाली। तो ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। सिंपल आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 1.7 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो ड्रिल प्रॉब्लम 1.8 होगी हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।